फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो मैं स्वास्तिक को ट्यूशन छोड़ के आई थी। तो आने के बाद आप लोगों को जैसे मालूम है कि मैं चाय बनाती हूँ आते ही। तो चाय बना रही हूँ, दैविक का दूध बना रही हूँ। और आज दोपहर में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। हम लोगों ने मतलब डैडी ने और मैंने, मम्मी ने और बच्चों ने। दैविक ने भी नहीं खाया था कि स्कूल से बोला कि मुझे भूख नहीं है मामा, मेरा पेट भर गया था जो आपने खाना दिया था उसी से। तो दोपहर में ऐसा कुछ काम था ही नहीं फिर ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई थी तो दोपहर में कुछ बना भी नहीं था। तो बस मैंने सोचा कि आज अपना व्लॉग जो है इवनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ मतलब सब माइक्रोवेव में दूध रख दिया है, स्वस्तिक का दूध गर्म करूँगी और यहाँ पे अपनी चाय बना रही हूँ। साथ ही मुझे याद आया कि मैंने प्लांट्स में पानी भी नहीं डाला। तो मैं सोचा कि जब तक मेरी चाय बॉयल होएगी तब तक मैं अपनी प्लांट्स में पानी भी डाल लूँगी। तो तब मतलब बॉईल होने रख दिया था। तो चलिए अभी हम चलते हैं प्लांट्स में पानी डालने के लिए। तो अभी मैं किचन में से ही ये बर्तन उठा लाई थी और इसी से ही प्लांट्स में पानी डालने लगी हूँ। और कितना अच्छा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन एकदम सब बहुत अच्छा लगता है। मम्मी डैडी तो आज दोपहर में सोए भी नहीं। वो तो दोनों मतलब टीवी देखते रहे, दोपहर से टीवी देख रहे हैं मम्मी डैडी आज। क्योंकि डैडी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर उससे क्या टीवी देख फ़ोन देखने से अच्छा है कि टीवी देख लो। उससे क्या मन भी ये थोड़ा बहल जाता है ना, कि तबीयत ख़राब है तो भी उतना फील नहीं होता है। तो बस यहाँ पे प्लांट्स में पानी ही नहीं डाला था। कल कल पानी नहीं डाला था क्योंकि कल दैविक का बर्थडे था। तो मेरे दिमाग से उतर गया और फिर रात हो गई थी। तो रात को बोलते हैं कि प्लांट्स को नहीं छेड़ना चाहिए, तो फिर मैंने रात में नहीं डाला। तो बस यहाँ पे पानी डाल दिया है और जब तक मैंने पानी डाला प्लांट्स में तब तक मेरी चाय भी पक चुकी थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था डैडी के थेरेपी वाले भैया भी आ गए। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो आने वाले हैं, वरना मैं थोड़ा और जल्दी बना लेती। तो बस फिर उनका चाय बना के रखा और उनका अंदर थेरेपी चल रहा है और इधर मम्मी और मैं बैठ गए हैं अपनी चाय पीने के लिए। हाँ, देते हैं, रुक जाओ, साइड में हो जाओ, लेकिन थोड़ा यहाँ आ जाओ। ऐसे नहीं करते, टूट जाएगा, उसका कांच है वो। खराब थोड़ी ना। पता नहीं क्या हो रहा है उससे, कभी किसी ने उसको उतारो। वो फिर भी होता है, वो बीच में उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। फीवर का तो पता नहीं चला, क्या है इतना फीवर का एहसास हो रहा था क्या। दैविक पूरा गिर गई। दैविक थोड़ा पीछे हो जा। डी फॉर कौन है? डी का है, उधर है ना ऊपर। डी फॉर करो, डी फॉर दैविक है ना। डी फॉर दैविक नहीं, डी फॉर के पहले डॉल्फिन। डॉल्फिन भी तो थी, लेकिन डी फॉर दैविक भी होता है, डी फॉर दामिनी भी होता है, डी फॉर दामिनी, डी फॉर डैड भी होता है, डी फॉर डैड। हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। चलो जाओ। तो चाय पीने के लगभग 5-10 मिनट बाद वो मम्मी चली गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने चाय थोड़ा लेट ही बनाया था। मतलब हो गए थे 5:45 के आसपास का टाइम हो गया था, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आज। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सब्जी कट की, मम्मी पूजा करने चली गई क्योंकि मुझे फिर स्वस्तिक को लेने जाना है और उसका कॉस्ट्यूम भी रिटर्न करके आना है। तो बस ये आलू बीन्स और गाजर रखी थी 2-3 इसमें छोटी छोटी, तो मैंने वो भी कट कर ली। तो वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो छोटी छोटी हैं तो क्यों अलग से इनको रखना, इसमें ही डाल लेती हूँ। तो बस उसमें डाली, डालने के बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी मैंने तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद बस अब इसको ढक के रख दूँगी और फिर मैं स्वस्तिक को लेने जाऊँगी। मम्मी इसको चेक कर लेगी। अभी हम स्वस्तिक को लेने जा रहे हैं।
जल्दी जल्दी निकले, 6:30 हो गए हैं, लेट हो गए थे। बस अभी इसको लेने जा रही हूँ। स्वास्थ्य को लेट हो गया था थोड़ा सा। कॉस्ट्यूम जो उसका पायलट वाला लिया था भाई का, दैविक का, वो देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था तो कल दे नहीं पाए। और बस अभी जाती हूँ, फिर आप लोगों से आके मिलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। बताया, मैंने बोला था कि दीदी से बना हुआ था उधर। उसको नहीं समझ में आया तो फिर स्लोली 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 स्लोली। तो ये देखिए घर आई तो सब्जी बन चुकी थी और मम्मी बच्चों को लेके नीचे रुक गई। मैंने कॉल किया मम्मी को आके कि मुझे प्रेस करना है तो आप आ जाओ, आज गार्डन में आप चले जाओ बच्चों के साथ। तो डैडी की थेरेपी चल रही थी तो मम्मी फ्री थी तो मम्मी फिर चले गए। और अभी मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था एक शॉप पे, तो मैं कॉस्ट्यूम रिटर्न करने के लिए स्वास्तिक को भेजा था। मतलब फुटपाथ की वो साइड होती है ना, मतलब रोड क्रॉस नहीं करना होता है। मैं वहीं पे खड़ी हुई थी लेकिन भेजा उसी को था क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, सिखाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी मोटी शॉप पे से लेना करना, तो वो मैं आजकल उससे कराने लगी हूँ क्योंकि इसकी थेरेपी में बोला करते थे जब वो थेरेपी जाता था कि बच्चों से ये सब काम कराओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो बस फिर वो बड़ा खुश हो रहा था जब पैसे भी रिटर्न लेके गया, स्लिप लेके गया था, कपड़े लेके गया था और फिर वो आया था। बस उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे आते ही गर्म पानी किया अपने लिए और गर्म पानी पी रही हूँ। प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि अब से मेरा वापस से डाइट वाला जो है शुरू हो गया है रूटीन, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं कॉल कर रही थी मनीष को। टाइम देखा मैंने तो 7:15 के आसपास होने वाला था। तो फिर मैंने बोला कि मतलब फ़ोन करती ही हूँ मैं पूछने के लिए कि आप निकल गए क्या। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो अभी नहीं निकले हैं। तो बस इतनी मेरी बात हुई उनसे। तो पानी पीते पीते उतना मैंने कर लिया। उसके बाद अभी मैं अपनी प्रेस करूँगी और पानी सिप सिप करके वैसे बोलते हैं पीना चाहिए। मैं अक्सर जल्दबाजी में क्या करती हूँ कि खड़े होके पी लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं पेट बढ़ता है, बैठ के पानी पीना चाहिए। कोई बोलता है घुटनों में दर्द होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के अच्छा भी लग रहा है। और हाँ, मैं बता दूँ मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं करती हूँ। कल का व्लॉग मतलब जो कल आएगा व्लॉग कहीं देखा होगा किसी ने, तो मैं कई बार क्या होता है कि फ्रंट कैमरा ऑन होता है तो उससे ऐसा लगता है कि मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, लेकिन मैं उल्टे हाथ से पूजा नहीं करती हूँ। याद आ गया ऐसे कुछ बात करते करते कमेंट को लेके, तो इस वजह से मैं बताने लगी। तो बस यहाँ पे मेरा पानी ख़त्म ही होने वाला है और अब हम करेंगे अपनी प्रेस। डैडी की एक्सरसाइज भी होने वाली है, मतलब भैया 5-10 मिनट में जाने ही वाले हैं। पानी भी मेरा ठंडा हो गया था क्योंकि डैडी ने बीच में बुलाया कि फ़ीवर चेक कर लो एक बार थेरेपी चलते चलते ही। तो मैं चेक करके आई तो फ़ीवर तो उनको नहीं था, लेकिन उनको वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से उनको कभी पसीना आ रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है, तो वैसा हो रहा है। तो बस उसके बाद मैंने अपनी प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। तो खाना तो जब सब लोग नीचे से आएंगे तभी ही बनेगा। तो ये आजकल मेरा वैसे करंट रूटीन चल रहा है आजकल, इवनिंग टू नाइट वाला। मतलब वॉक पे जाना, बच्चों को गार्डन लेके जाना, पढ़ाई करना। मतलब पहले क्या था कि मुझे भी आलस आता था गार्डन जाने के नाम से, तो मैं नहीं जाती थी। वो तो आज मम्मी थोड़ा फ्री थी क्योंकि डैडी बिज़ी है इस टाइम पे, वरना डैडी को रहता है कि मम्मी उनके पास ही रहें। मतलब वो एक रूम से दूसरे रूम भी उनको मना करते हैं कि नहीं यहीं पे बैठे रहें, मत जा। थोड़ा सा हो जाता है जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती है। तो बस इस टाइम वो थोड़े फ्री थे तो इसलिए उनको भेजा। खाने में सब्ज़ी आप देख ही चुके हैं कि बन चुकी है, आटा भी लगा चुके हैं, तो सभी काम हो गए हैं लगभग लगभग। तो फिर जब ये कई दिनों से काम रुक रहा है तो मेरे को लगा कि पहले इसको पूरा कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि मेरे ही कई सारे सूट हो रहे हैं और बच्चों के कपड़े हैं, और कोई कपड़े नहीं हैं क्योंकि मनीष के जाते हैं प्रेस में। अपने इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरे सूट जला दिए हैं। और क्योंकि देखो वो खुद से भी हो जाते हैं घर में करते हुए, थोड़ा
सूट पे बहुत ध्यान से प्रेस करनी पड़ती है। और मेरा एक फेवरेट सूट तो प्रेस करते हुए जल भी गए जाएगा मुझसे। अभी पता नहीं जल गया क्यों, पहले से ही वैसा हो रहा था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे अभी लगा है वो। और मेरा तो मूड ख़राब हो रहा है ना उस वजह से बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी, फिर इनको अलमीरा में भी सेट करना है, क्योंकि मैं अपने जो सूट है ना उनको सबको हैंगर पे लगाती हूँ, हैंगर पे रख के। और जो बच्चों के हैं वो उनकी अलमीरा में जाएंगे। ये जो कुछ कपड़े बाहर रह रहे हैं वो उतार के उनको फोल्ड करके वो रखने हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो मुझे इस टाइम करने हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और मुझे हो रहा है कि बस बच्चे आ जाएं, तो बच्चों के आने से पहले मेरे सब काम पूरे हो जाएं। और ना आज मुझे एक कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला कि आप ना मतलब कट स्लीव वाले जो कपड़े हैं ना उनमें मोटे लग रहे हो। तो कट स्लीव नहीं, मैं सभी में ही लग रही हूँ, क्योंकि मेरा 3 से 4 किलो वज़न बढ़ गया था बीच में। अभी जबकि मैं ये कर रही हूँ आजकल, तो मतलब डाइट वापस स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। शेयर करूँगी सब चीज़ें आप लोगों के साथ में। बस एक बार थोड़ा सा बर्थडे का था, वो सब हो गया है। और दूसरा मैं देखती हूँ मतलब कहाँ से हम लोगों ने वेट कम करना स्टार्ट किया और कहाँ तक हुआ और कितने दिन में हुआ, उसका मैं सोच रही हूँ कि एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास पालक का पूड़ी वाला जो आटा था ना वो रखा था, तो बच्चे बोले कि पूड़ी खानी है, पर मैंने पूड़ी नहीं बनाई, क्योंकि ज़्यादा तला भी बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए तला भुना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैंने उनकी रोटी बनाई उसकी। थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी भी रखी थी, तो स्वास्तिक बोला वो आलू बीन्स नहीं खाएगा, और दैविक भी बोला, तो फिर उनको दोनों को मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी दी और सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सबको अपना आप भी खा चुकी हूँ, मनीष अभी नहीं आए हैं, टाइम 9:30 हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं बर्तन करने लगी हूँ। बर्तन आजकल बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी ना ऐसा रूटीन बनाया मैंने कि साथ साथ जितने भी बर्तन हो, मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि अगर तुम साथ साथ कर लोगे ना तो तुम पे जोर भी नहीं पड़ेगा कि बहुत सारे बर्तन हो गए, और तुम्हारा जल्दी जल्दी काम भी निपट जाएगा। तो आजकल मैं वैसे ही करती हूँ। मेरा किचन में एक भी टाइम मतलब एक बर्तन भी नहीं मिलता, एक गिलास भी नहीं मिलता, मैं साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। पिछले 1 महीने से इतना अच्छा रूटीन बन गया है मेरा। होप सो कि बस ऐसे ही चलता रहे। तो मैं सोचा कि जब तक वो आते हैं तब तक मैं अपना किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, और इसी बीच बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ। किचन करने के बाद ही मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। फिर ना कई बार ऐसा होता है कि आलस भी आ जाता है। दूसरा मुझे ये भी रहता है कि अगर मैंने ये काम अभी नहीं किया, एक तो बाद में मन नहीं करता है कई बार करने का, दूसरा फिर मम्मी आके लग जाएंगी। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, वो उनको क्यों लगाना। तो वो दोनों टीवी देख रहे हैं, मम्मी डैडी। बच्चे भी इस टाइम तो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि वो 1 घंटा टीवी देखते हैं नीचे से आने के बाद। नीचे से वो 8:15 बजे आए थे, 9:15 9:30 के बीच का अभी टाइम है। तो मतलब सभी काम जल्दी जल्दी हो गए हैं। तो बस मैंने सब्जी भी कांच के बर्तन में डाल के रख दी थी कि जब मनीष आएंगे तो उनको डाल के दे दूँगी। रात में वैसे भी वो रोटी नहीं खाते हैं, पर मैं अभी ज्वार बाजरा का आटा मंगाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक रोटी का जितना भी उनके लिए मल के उनको कोई मतलब ऐसी सब्जी हो जिसके जो नहीं खाई जा सकती बिना रोटी के, तो उसके साथ फिर वो उन्होंने बोला था कि वो बना दिया करना। तो बस यहाँ पे अभी मैं किचन पूरा क्लीन करने लगी हूँ, अपना मतलब गैस साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, तो वो सब चीज़ें करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है। और पता जब हम इस तरह के काम करते हैं ना और उसके बाद किचन में आते हैं, तो हमारा मन खुद ही खुश हो जाता है कि यार हमने अपना काम कितना जल्दी से निपटा लिया, कितना अच्छा लग रहा है। और किचन साफ़ सुथरी देख के किसी का भी मन अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये सब काम होंगे। उसके बाद रात में रहता है दूध पीने का काम। तो बच्चे तो कभी कभी पीते हैं, क्योंकि मुझे दैविक का डर लगता है कि वो टॉयलेट ना कर दे, इस वजह से मैं कभी कभी देती हूँ जब वो बोलता है, वरना मैं सुबह शाम दूध देती हूँ। मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा से आदत थी उनको तीनों टाइम दूध देने की। लेकिन जब वो बीच में 1-2 बार दैविक का थोड़ा हुआ, वैसे अब तो नहीं करता है, तब तो छोटा था बहुत ज़्यादा, तो तब हो गया था। तो बस इस वजह से आज तो नहीं दिया है, पर अब सोच रही हूँ कि हल्दी वाला दूध स्टार्ट करती हूँ जब तक थोड़ा ठंडा मौसम है। तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे भी जाएंगे, क्योंकि मनीष बोले कि खाना खा के वॉक भी जाएंगे हम लोग।
बात हुई थी मेरी इसी बीच उनसे। किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है। रात में भी मैं अपना सिंक भी ना पूरा अच्छे से साबुन से वॉश करके तभी छोड़ती हूँ उसको। तो बस ये सब काम है। इतने काम रहते हैं ना इवनिंग टू नाइट वाले भी। ऐसा लगता है कि घर में कुछ काम नहीं है, पर काम करते रहो तो निकलते रहेंगे, ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी किचन साफ़ हुई। उसके बाद अब मैं जाऊँगी अंदर और स्वास्तिक को पढ़ाई कराऊँगी। तो क्लीन करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपना वेट लॉस का नुस्खा बनाना था और किसी ने मुझसे पूछा भी था। तो यहाँ पे मैंने 4-4 चम्मच जो है सब मसाले ले लिए हैं। 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 3 चम्मच मैंने जीरा लिया है। 3 चम्मच मैंने धनिया लिया है साबुत। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया था मेथी दाना और 4 ही चम्मच मैंने अजवाइन लिया था। लास्ट में याद आया कि सौंफ रह गया, तो 4 चम्मच सौंफ भी लिया है। तो इन सब चीज़ों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इनको ठंडा करेंगे पहले थोड़ा और फिर इनको पीस लेंगे। तो ये सच में बहुत अच्छा है। मतलब सुबह में आप ना फ्रेश भी बहुत अच्छे होते हो, क्योंकि इसमें अजवाइन है, मेथी है, जीरा है, सौंफ है। तो ये खुद में काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। तो पेट सही रहेगा तो वेट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको पीस भी लिया है। तो ये इस तरह से दिखता है। 1 चम्मच हमको ये लेना होता है रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ। तो बस अब मैं इसको नीचे से आने के बाद लूँगी, जब मतलब मैं वॉक करके आ जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गया है। डब्बे में भी डाल लिया है मैंने साथ साथ। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्वस्तिक को करा रही हूँ, उसके एग्ज़ाम का रिवीजन करा रही हूँ। उसका कल ओलंपियाड का कंप्यूटर का मतलब एग्ज़ाम है। तो बस मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। और उसका मूड देखिए कैसे ख़राब है। बोल रहा है कि आप पूरी बुक कराओगे क्या, कितना मम्मा रिवाइज़ कराओगे, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो वो सब चीज़ें उसकी यहाँ पे चल रही है। होता है बच्चों के साथ, इसमें कुछ ये बड़ी बात नहीं है। both x and y. Which of the following statement is correct regarding the given device? It is a smart machine. It can store information like word, number and picture. It works when it gets order from you. All of these. All of these. Select the तो स्वस्तिक को पढ़ाई कराने के बाद मैंने फिर इनके कपड़े चेंज किए, इनको मेडिसिन दिया और मनीष भी आ गए थे। फिर उनको खाना दिया और फिर मम्मी डैडी को बोला कि चलो अब 10 बज गए हैं, अब आप लोग सो जाओ। और तो फिर मतलब अभी 10 नहीं बजे हैं, मैं बता रही हूँ आगे का। अभी तो 9:45 बजने वाले हैं, मतलब बजे नहीं है इतना मुझे पता है। भले ही 5 मिनट होंगी लेकिन थी। तो बस यहाँ पे उसकी तैयारी कराने के बाद उनका नाइट ड्रेस चेंज किया, फिर मेडिसिन दिया और उसके बाद में फिर जब मनीष आए उनको खाना दे के बोले कि चलो अब नीचे चलते हैं। तो मैं बोल रही थी कि 10:30 हो गए, 10:35 हो गए थे जब हम लोग वॉक के लिए नीचे जा रहे थे। लेकिन इस बीच में सभी काम निपटा के खुद के कपड़े चेंज करके तब हम लोग नीचे गए थे, ताकि आने के बाद ऐसा ना रहे कि ये भी काम बाकी है वो भी काम बाकी है। फिर दिल भी नहीं करता है, बस आके फिर बच्चों को सुलाना है, खुद भी सोना है और उनको ना सुलाना पड़ता है। मैं खुद उनको मतलब लेके लेटती हूँ दोनों को हाथ पे, तब वो सोते हैं। उनको बस ये रहता है कि मम्मा के हाथ पे सोना है। दैविक बोलेगा मुझे सोना है, स्वस्तिक बोलेगा मुझे सोना है। तो दोनों मेरे एक ही हाथ पे लेटे होते हैं और बस इन बच्चों को जो है बदमाशी करनी होती है। तो बस ये सब काम किया, अपने भी कपड़े चेंज कर लिए, बच्चों के भी करा दिए, दवाइयाँ भी दे दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद अभी मैं आई हूँ कान्हा जी को सुलाने के लिए। कान्हा जी को पहले दूध पिलाया और उसके बाद अभी सुला रही हूँ।
तो अभी मैंने बच्चों को मतलब नीचे से हम लोग आए, आने के बाद रूम में जा चुके हैं बच्चे। आके देखा तो मम्मी ने डैडी की मालिश भी कर दी थी और यहाँ पे मैं वही अपना नुस्खा जो बनाया था वेट लॉस का वो पी रही हूँ गर्म पानी के साथ। और इस व्लॉग का भी अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।